हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो अगर आपको बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के अकाउंट्स पढ़ना है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की बुक से, मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो आप लोग बुक बाय कर लीजिए। बाकी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और अभी मैंने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है ऐप में, जिसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे ऐप में मिल जाएंगे। तो अभी हम न्यू एडिशन से क्वेश्चंस कर रहे थे जनरल एंट्री, जिसमें मैंने 7 क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में करवा दिया था। तो अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इसमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप अमित द्विवेदी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स मिल रहा है, तो आप वहां से कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आज का हमारा टारगेट है जनरल एंट्री को खत्म कर देना, उसके बाद हम जीएसटी वाली जनरल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, कैश स्टोलन बाय अ थीफ फ्रॉम ऑफिस ₹2400। तो भाई उसने ऑफिस से पैसा चुरा लिया 2400 रुपए। अब पहली एंट्री तो यहाँ पैसा चुराने की हो जाएगी। उसके बाद थीफ वाज अरेस्टेड बट ओनली 1800 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। ऑफिस से पैसा चुरा लिया, कितने रुपए चुराया भाई? उसने चुराया है 2400 रुपए। तो पहली एंट्री लिख ले हम, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, ठीक है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से भाई? जितने रुपए हमारे पास से गए हैं 2400 रुपए, और पैसा जब जाता है तो उसको हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे। तो टू कैश अकाउंट 2400 रुपए। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग कैश स्टोलन, बस इतना लिखिए चल जाएगा। इसी में सेकेंड एंट्री आपको खुद से करना पड़ेगा। उसने बोला है कि भाई 2400 रुपए में 1800 रुपए रिकवर्ड हो गए हैं, बाकी का नहीं मिला। तो एग्जैक्टली हमको 600 रुपए का लॉस हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक अच्छी जनरल एंट्री भी सिखाऊंगा इसी एंट्री का, ठीक है। तो पहले हम एक बुक की स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हुए एंट्री कर ले। भाई कैश हमें मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिल गए हमको? 1800 रुपए, ठीक है। फिर 2 में क्या आ जाएगा? टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ओके, टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। मुझे नहीं पता है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की बुक में इसका सॉल्यूशन क्या लिखा होगा, या कॉलेज वाले जो प्रोफेसर है वो इसको क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। इस एंट्री को मैं बता रहा हूं क्यों। टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट 1800 रुपए, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं वो बिल्कुल सही लिख रहा हूं। मैं आपको समझाता हूं। देखिए इस ट्रांजैक्शन में ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस को 600 रुपए का लॉस हुआ है, बस यही है ना भाई। 2400 रुपए चोरी हुआ था, 1800 रुपए मिल गया। तो इसकी मैं सिर्फ एक जनरल एंट्री भी पास कर सकता हूं, सिंगल जनरल एंट्री। ये आपको हालांकि करना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। वो सिंगल जनरल एंट्री यहां पर ये हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दो और 600 रुपए लिख दो, ये भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट हमको 600 रुपए का लॉस हुआ। इस पूरे दोनों एंट्री का मतलब यही हो रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, क्योंकि हम एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो आपको ये दोनों एंट्री दिखानी पड़ेगी और दोनों में नरेशन आपको खुद लिखना पड़ेगा। चलिए सेकेंड ट्रांजैक्शन पर आते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ₹1,20,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होगा भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, तो एंट्री कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कैसे निकालेंगे भाई? आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा। 1,20,000 का 10% निकालिए, 12,000 रुपए आएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं, क्रेडिट में टू कैपिटल ही लिखेंगे, क्योंकि वो पैसा हम कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ही 12,000 रुपए ऐड कर देंगे। तो कैपिटल जब बढ़ता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है भाई? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम ऑन 20,000। ध्यान से सुनना है, ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री हैं। अगर एग्जाम में एंट्रीज आएंगी तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा हमारे बिजनेस को मिलता है, तो इसलिए वो हमारे लिए इनकम हो जाएगा, और इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा हमको कैश में नहीं मिलेगा। यहाँ बिजनेसमैन भी समझदार है, वो बोलेगा देखो भाई आपने हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कैपिटल में जोड़ा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ना हमारे ड्राइंग को बढ़ा दो, आप प्लस कर दो। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कैश नहीं मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएगा? 20,000 का 10% 2,000 रुपए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। ओके, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 रुपए।
नरेशन आप खुद लिखिएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव्ड, क्लियर। 2500 रुपीज रिसीव्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड, फोर्थ एट ट्रांजेक्शन। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2500 रुपए हमको मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट 2500 रुपए। अब कहां से पैसा मिला वो हमको क्रेडिट लिखना है, तो क्रेडिट में आ जाएगा टू बैड डेट्स, ओके, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, रिकवर्ड अकाउंट, क्लियर हो गया। कितने रुपए लिखना पड़ेगा भाई यहाँ पे 2500 रुपए, जो भी मिला है वही लिखेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 3200 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट टू रमेश एंड कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मैं फिर से यहां बता दूं, एकेडमिक्स में ये इसकी एंट्री और रियल में इसकी एंट्री बिल्कुल अलग होगी। तो हमें तो एकेडमिक्स कर रहे हैं भाई, 3200 रुपए का गुड्स बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, और कॉस्टिंग भी 3200 रुपए ही है, तो मतलब 3200 का 20% आपको निकाल देना है। तो 3200, देखिए पहले तो अमाउंट निकाल दीजिए आप, 3200 इसमें आपको निकालना है इसका 20%, तो इसका 20% भाई कितना होगा, 3200 का 20% हो जाएगा 640, तो 3200 प्लस 640 3840 आएगा टोटल अमाउंट, मतलब हमारी ये सेल्स हो गई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई, 3200 का 10% 320 होता है, तो 20% उसका डबल 640 होगा, 640 को हम प्लस कर देंगे तो 32 और 6 3840 रुपए, क्लियर हो गया। तो इसकी सेल्स की एंट्री करिए, प्रॉफिट को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। नाउ तो सेल्स की एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी एंट्री होनी है, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश एंड, इसकी एंट्री एक अलग से भी कर सकता हूं मैं, रमेश एंड कंपनी लिख लेना आप, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। कितना भाई 3840, डायरेक्टली सेल्स में रिकॉर्ड कर दो, 3840 हमें रमेश से पैसे लेने हैं, बस हो गया, खत्म बात। अब प्रॉफिट को अलग से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली सही एंट्री यही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लांट जो है खरीदा है 70,000 रुपए का 1 अप्रैल 2020 को, इज वैल्यूड एट 65,000 ऑन मार्च 31, 2021। ध्यान से सुनिए, मैं सही बताऊं इसमें मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि इसमें क्या होगा, अभी मुझे नहीं पता है कि 6 ट्रांजेक्शन में जनरल एंट्री क्या होगी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि प्लांट खरीदा था 70,000 रुपए का 1 अप्रैल 2020 को, तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये ऊपर दिया नहीं है कि भाई ट्रांजेक्शन किस डेट को करना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को वैल्यूड एट ₹65,000 ऑन मार्च 31, 2021। ध्यान से सुनिएगा, मतलब हमको प्लांट खरीदा था 1 अप्रैल 2020 को, तो उस समय हमने 70,000 रुपए में एंट्री कर दिया था, क्लियर हो गया। अरे भाई बहुत खतरनाक बुक है, अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी में अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। अब 31 मार्च को क्या हो रहा है, 31 मार्च 2021 को इसको डीवैल्यूड कर दिया गया, कितना 65,000, क्लियर हो गया। ध्यान से सुनना है सारे बच्चों को। अब भाई एसेट्स की वैल्यू 70,000 से 65,000 हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो डेप्रीसिएशन कितना हो गया 5,000 रुपए। लो मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से ये राइटर साहब कहना चाहते हैं कि भाई 5,000 रुपए डेप्रीसिएशन की एंट्री करो। मैं इस एंट्री को देख के बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और सही बताऊं इस तरीके की एंट्री तो सीए लेवल की बुक्स में होती है, लेकिन यहाँ पर दिया है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए करते हैं इस एंट्री को। एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी एंट्री है सर, डेप्रीसिएशन को डेबिट कर देना है। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, कितना 5,000 रुपीज, और जिस एसेट्स पे लगता है उस एसेट्स को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू को हम कर रहे हैं कम। तो टू प्लांट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो टू प्लांट अकाउंट, डेप्रीसिएशन की एंट्री आपने 11th क्लास में भी की होगी, तो कोई डरने की बात नहीं है। बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट, ये एंट्री अभी तक जितने अभी मैंने पढ़ाया ना, सबसे इंटरेस्टिंग एंट्री मुझे अभी यही वाली लगी है। नेक्स्ट पर आते हैं, गुड्स रिटर्न टू अंबर हाउस वैल्यूड ₹50,000। कोई दिक्कत नहीं है सर, गुड्स रिटर्न टू लिखा है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 7वां ट्रांजैक्शन है ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो अंबर हाउस को आप कर दो डेबिट में, ओके। तो एंट्री क्या हो जाएगी,
अंबर हाउस अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, कितने रुपए जो भी अमाउंट दिया हो, और 2 में परचेज रिटर्न आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर आप तो बुक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा नहीं रहे हैं, भाई बुक खरीद लो मार्केट से, है ना। तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज। नरेशन आपको खुद ही लिखना है, सॉरी परचेज रिटर्न लिख लेता हूं मैं, बीइंग परचेज रिटर्न, 2 परचेज रिटर्न हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। गुड्स रिटर्न बाय, तो बाय लिखा है मतलब ये सेल्स रिटर्न हो गया, तो 8th जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई, आप भी इस वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं। अकाउंट्स जनरली हम इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं, तो आप इन ट्रांजेक्शंस को हिंदी में पढ़िए, एंट्रीज तो इंग्लिश में ही होना है, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय लिखा हुआ है चुनरी हाउस, तो बाय मतलब ये सेल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम लिख देना है आपको चुनरी हाउस। अमाउंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 20,000 डेबिट में, 20,000 रुपीज क्रेडिट में, और ये हो जाएगा नरेशन। फिर आते हैं पेड कैरीज ऑन परचेज 7,000, इट कैरीज ऑन सेल्स 10,000। लो भाई, फिर से इंटरेस्टिंग एंट्री आ गई है। 9th वाले में बोल रहा है कैरीज ऑन परचेज और कैरीज ऑन सेल्स दोनों हमने ही पे करा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है सर, हम पे कर रहे हैं मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। 7,000 और 10,000 रुपए, 17,000 रुपए पे करा है, दोनों को डेबिट करिए क्योंकि हम है तो दोनों ही एक्सपेंसेस। कैरेज चाहे हम परचेज, कैरेज मतलब गाड़ी भाड़ा हो गया है ना, गाड़ी का किराया, तो चाहे हम परचेज में पे करें या सेल्स में पे करें, है तो हमारे लिए एक्सपेंसेस ही, बिल्कुल सही है। तो चलिए एंट्री क्या करते हैं हम, कैरीज, अब इन्हीं को कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसी तरीके से दिया है, तो हम डायरेक्टली कैरीज ऑन परचेज एंड कैरीज ऑन सेल्स के नाम से भी इनको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? कैरीज ऑन परचेज, अब वैसे बुक की कॉमर्स की स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको कैरीज इनवर्ड कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऑन परचेज लिख दो या कुछ भी, कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट और कैरीज आउटवर्ड। आप चाहें तो कैरीज ऑन परचेज और कैरीज ऑन सेल्स लिखें, दोनों चल जाएगा। 7,000 रुपए इनवर्ड मतलब जो गुड्स अंदर आ रहा है, मतलब हम खरीद रहे हैं, आउटवर्ड मतलब जो गुड्स बाहर जा रहा है, मतलब हम बेच रहे हैं। क्लियर हो गया? ये भी 11th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है। और टू कैश अकाउंट, पैसा हमारे जेब से कितना गया है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 17,000 रुपए। नरेशन आपको खुद ही लिखना है, जनरल एंट्री आज हमको खत्म कर देना है। कर्टन वैल्यूड 700 मेड फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ द फर्म। ध्यान से सुनिए, 10वां ट्रांजेक्शन में भी दिमाग लगाना है भाई। 10वें ट्रांजेक्शन में तो नींद में एंट्रीज नहीं कर सकते हैं भाई। ये बोल रहा है कि कर्टन बनाया गया है 700 रुपए का, क्लॉथ ऑफ द फर्म, फर्म के कपड़ों का यूज करके बनाया गया है, मतलब कि गुड्स ड्राइंग है ये, ठीक है। तो इसको, और क्लॉथ्स क्या बनाया है उसने, कर्टन बनाया है, हो सकता है पर्सनल यूज के लिए बना लिया हो 700 रुपए का। तो क्या करें, इसको गुड्स को कम करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी, यहां ड्राइंग्स मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, मैं लॉजिक भी बता रहा हूं आपको सारे। तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट में 700 रुपए, और यहां पे 2 में क्या आ जाएगा, 2 में परचेज आ जाएगा, हम गुड्स को कम कर देते हैं, ठीक है। टू परचेज अकाउंट 700 रुपए। आप ये बुक के सॉल्यूशन हो सकता है अलग अलग स्टेट्स में ये बुक चलती है। डॉक्टर एशम शुक्ल की जो बुक है वो एमपी में भी चलती है, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में और दिल्ली में, और अभी तक मतलब जितने स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए हैं वहां तक की मुझे जानकारी है, हो सकता है आगे भी कहीं और चलती हो। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं भाई इसको परचेज करिए। पूरा क्वेश्चन मैं इसी तरीके से सॉल्व कराऊंगा आपको। किसी भी यूनिवर्सिटी में ये बुक लग रही हो डॉक्टर एसएम शुक्ल की, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, क्वेश्चन सारे सेम रहते हैं, बुक भी सेम ही है, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। 400 रुपए पेड एज रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। ध्यान से सुनना है, 11th वाली एंट्री, इसमें भी दिमाग लगना है, ठीक है।
अभी मुझे नहीं पता मैं क्या लिखने वाला हूं। 400 रुपए पेड एज रेंट, मतलब 400 रुपए किराया दिया है आउट फॉर, अच्छा पर्सनल कैश, आउट ऑफ पर्सनल कैश 400 रुपए पर्सनल कैश से पेमेंट करा है रेंट का, तो रेंट को तो डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे पर्सनल कैश से पेमेंट कर दिया उसने और किराया दिया है, मतलब बिजनेस का किराया होगा, तो रेंट को तो डेबिट कर देता हूं मैं। अब क्या होगा, टू कैश लिखूं? नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा इसकी एंट्री जो मैं बना रहा हूं। एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट। मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं, मुझे नहीं पता ये स्कूल या कॉलेज वाले इसका क्या सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। मैं जो समझ रहा हूं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। भाई रेंट पे कर दिया उसने 4000 रुपए, आउट ऑफ पर्सनल कैश लिखा है, तो मतलब मैं ये मान के चलता हूं पर्सनल कैश मतलब कैपिटल, तो उसने कैपिटल से पैसा दिया है, मतलब ये जो 4000 रुपए जा रहा है ना वो कंसीडर्ड एज कैपिटल किया जाएगा। जब भी कोई भी बिजनेसमैन पर्सनल अमाउंट से कुछ पे कर दे तो भाई वो कैपिटल माना जाता है, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इस एंट्री को अगर कोई भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को डाउट हो तो मैं इसको चैलेंज और डिबेट करने के लिए इसमें तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन भी मार्केट में आते होंगे, हो सकता है कुछ लोग इसको दूसरी एंट्री के तरीके से करें, बट मैं अभी जो करा रहा हूं मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट और ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप अमित द्विवेदी क्लासेस का जो ऐप है जिसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करिए। पूरा बीकॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स आपको वहां पे मिल जाएगी, वहां पे क्लासेस डे बाय डे अपलोड होती जाएंगी, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है 9 क्वेश्चन में क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। भाई गुड्स गिवन है चैरिटी 5000 रुपए, चैरिटी में देते हैं तो बड़ा ही आसान है, चैरिटी को कर दो डेबिट में। एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और गुड्स दिया है तो टू परचेज अकाउंट। ओके, टू परचेज अकाउंट 11th क्लास की एंट्री है ये, 5000 रुपए डेबिट में, 5000 रुपए क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगा, जो भी हो देख लेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन, इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन पर आते हैं। भाई सेकेंड ट्रांजैक्शन बताइए जरा क्या होगा, पेड रेंट इन एडवांस 480 रुपए, रेंट इन एडवांस दिया है तो रेंट को तो डेबिट करेंगे ही। प्रीपेड रेंट लिख देता हूं मैं, सबसे बढ़िया है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ओके, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, पैसा हमारे पास से गया है, कितने रुपए, 480 रुपए, तो डेबिट में आएगा 480 रुपए, क्रेडिट में आएगा 480 रुपए। नरेशन आपको खुद से लिखना है। थर्ड ट्रांजैक्शन पर आते हैं, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ध्यान से सुनना है, 1200 रुपए रेंट ड्यू है। भाई रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड लिखा है 1200 रुपए, अब रेंट ड्यू है मतलब कि ये आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आप एक्सपेंसेस को तो डेबिट करिए, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ टू कैश की जगह पे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्योंकि अभी ड्यू है, पेमेंट हुआ नहीं है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। फिर से गड़बड़ी कहाँ हो सकती है, स्केल नहीं है तो अमाउंट में इधर उधर हो सकता है, जिसको आप इग्नोर करिए। चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 800 रुपए, भाई 11th क्लास में ये एंट्री पढ़ा है, कोई दिक्कत है नहीं। चौथा ट्रांजैक्शन है, तो डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करिए, और 2 में आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। ओके, 2 में मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए आएगा ये, दैट इज 800 रुपीज। 2 चीजें आपको इग्नोर करना है, मेरी राइटिंग और स्पेलिंग एरर। देखो भाई बोर्ड पे लिखना ना, इस पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इतनी प्रैक्टिस अभी है नहीं इसलिए। फिर ड्यू फ्रॉम लखन एज अ बेड डेट्स 600 रुपए, लुक क्या लिखा है, ड्यू फ्रॉम लखन एज बेड डेट्स 600 रुपए, तो ड्यू मतलब कि लखन के पास जो 600 रुपए हैं वो बेड डेट्स हो गए हैं, सीधी सीधी बात ये है। 5वां ट्रांजैक्शन, लखन वाला पैसा नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री कर दो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स को डेबिट कर दीजिए आप, क्योंकि पैसा हमारा डूब गया है 600 रुपए, और 2 में आ जाएगा लखन्स अकाउंट, ठीक है। तो लखन्स को कर देंगे हम क्रेडिट में, ये भी 600 रुपए। बीइंग
बीइंग के आगे जो दिखा है ना वही लिख दो सीधा, ड्यू फ्रॉम लखन एज बैड डेट्स। पेड इनकम टैक्स 700 रुपए 7वें ट्रांजेक्शन में। आप बोलिए क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे? बिल्कुल लगाना है भाई। 99% स्टूडेंट इसकी एंट्री गलत कर देंगे, ये 990 हो गया है ना। गलत क्यों करेंगे? वो लिखेंगे इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ध्यान से सुनिए, इनकम टैक्स जब भी हम पे करते हैं वो ड्राइंग कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा पर्सनल नेचर का एक्सपेंसेस है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स किसी बिजनेस पर नहीं लगेगा, बिजनेस का टैक्स दूसरे नाम से जाएगा, वो जीएसटी या जो भी होगा, है ना भाई। इनकम तो बिजनेसमैन की हो रही है ना। तो 700 रुपए यहां आ गया, उसने बिजनेस के पैसे से ही पे कर दिया है 700 रुपए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8वें ट्रांजेक्शन। देखिए फिर से गलती हो चुकी है मुझसे, अमाउंट की मतलब, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। कैश यूज्ड एट होम 800 रुपए। शायद नंबरिंग में आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 7th ट्रांजेक्शन, सो दिस वाज 6th ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर आते हैं, कैश यूज्ड एट होम 800 रुपए। भाई होम में यूज हो रहा है तो ड्राइंग्स ही होगा ना, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए? टू कैश अकाउंट लिख देंगे। जितना यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है? 800 रुपए। क्या आपको कॉपी बनाने की जरूरत है? भाई एक रजिस्टर, रफ रजिस्टर आप बना लेना, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज आपके ये कोर्स तो आप खरीद ही रहे हैं, तो आपको वीडियो लेक्चर्स साल भर के लिए मिलेगा, बट कॉपी बना लेना, आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। परचेज व्हीट फॉर डोमेस्टिक यूज 1000। भाई उसने घर के लिए व्हीट खरीदा है। क्या 8वें ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी? तो पैसे तो बिजनेस से ही गए हैं, ड्राइंग्स मान लो 1000 रुपए, और क्या ये भी ड्राइंग्स माना जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स। इन सब में नरेशन अच्छे से लिखना है आपको। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अगेन दिस इज 1000 रुपीज। बीइंग परचेज व्हीट फॉर डोमेस्टिक यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, वेजेस पेबल टू राम नारायण 5000। सुनो, वेजेस दिया नहीं है, वेजेस पेबल है अभी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस अकाउंट, स्पेलिंग को इग्नोर करिए, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना? 5000 रुपीज। और टू में आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने कैश अभी पे नहीं करा है। बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग ये था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनली, ये पुराना क्वेश्चन है, शायद इस बुक में पहले भी दिया हुआ था, मतलब डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक में पहले भी ये क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अगेन दिस इज इजी बट टेक्निकल है। दिस इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रिसीव्ड द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजकुमार सिंह हु ऑड अस रुपीज 10,000। उन्होंने हमसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, जिसमें हमको पैसा 60 पैसा इन रुपीज, मतलब 60% मिला है, 60% मिला है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। 10,000 का 60% 6,000, तो बाकी का पैसा 4,000 कहाँ गया? डूब गया भाई। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर दो। कितने रुपए? 4,000 रुपए। और टू में क्या आ जाएगा? राजकुमार, जो भी नाम है उनका, राजकुमार सिंह, ठीक है। तो टू राजकुमार सिंह। ये एंट्री आपके लिए थोड़ी टफ होंगी, इनको प्रैक्टिस करिएगा तो बन जाएंगी। 10,000 रुपए। नरेशन अब लिखना मैं नहीं सिखाऊंगा, बच्चों वाली चीज है। श्री रमाशंकर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 525 ड्यू फ्रॉम हिम, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स एज नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे तुम इंसॉल्वेंट हो चाहे दो हो, हमें तो बैड डेट्स लिखने की एंट्री करना है सेकंड ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमाशंकर 525 रुपए, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट करेंगे? दैट इज 525। एंड फिर क्या है? ड्यू फ्रॉम हिम, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, तो उनका नाम लिख दो। अब क्या? टू रमा शंकर, ओके, टू रमा शंकर, 525 रुपए क्रेडिट में। नरेशन यहां पर लिख देंगे। फिर बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 38,000 रुपए एंड पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस मनी। भाई ड्राइंग्स को मानो इसको मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए ले रहा है ना, मुझे लगता है अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा अकाउंट्स, तो इसको ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा?
मोटरसाइकिल खरीदा है, कुछ भी खरीदे भाई, पैसा तो बिजनेस से ही गया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 का कैश मानेंगे। 38,000 में कौन सी गाड़ी आती है भाई आजकल, 80,000 रुपए लिख देते। नरेशन आप खुद लिखिएगा। मशीनरी खरीदा है और कार्टेज भी दिया है 5,000 रुपए, तो हम कार्टेज, सुनिए, जब भी कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उस एसेट्स को लाने ले जाने में जो भी एक्सपेंसेस होता है वो एसेट्स में ही इंक्लूड कर देंगे। तो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 55,000 कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा। और 2 कैश अकाउंट लिख देंगे 55,000, मतलब कार्टेज को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, बीइंग मशीनरी परचेज एंड पेड कार्टेज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। बुक नहीं है तो भाई बुक ले लो, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चैप्टर हो जाएगा खत्म। 2 नहीं सर, छोटे छोटे भी हैं अभी सर, 20 क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, मतलब छोटे छोटे हैं। फिर वो क्वेश्चन नंबर 11, तो ये लास्ट बड़ा क्वेश्चन है, बाकी फिर 12 है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आज का हमारा टारगेट है कि इस वीडियो में हमको कंप्लीट करना है। बिजनेस को शुरू करा है 2 लाख रुपए से, तो फर्स्ट डेट देखो मैं नहीं लिखूंगा, है ना, आप लोग समझदार स्टूडेंट हैं अब। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश वैसे तो मैं ओरली बोल के भी करवा सकता हूं, बट मैं लिखे जाता हूं तो कोई दिक्कत होना नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए आएगा भाई, 2 लाख रुपए। क्योंकि ये वीडियोस आप ऐप पर देख रहे हैं तो आपको मेरे पे भरोसा है, तभी आपने कोर्स खरीदा होगा, तो इसलिए यहाँ ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है ना। फॉर्मेलिटी वहां की जाती है जहां पर भाई नई जगह पे पढ़ाना हो। बॉट ऑफिस फर्नीचर 30,000 रुपए, तो एंट्री क्या हो जाएगी। और यहाँ ज्यादा चिल्लाऊंगा भी नहीं, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट में 30,000 रुपए। यूट्यूब पे चिल्लाना पड़ता है 30,000। 2 में आ जाएगा कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट 30,000 रुपए। ओके, नरेशन प्लीज आप खुद लिखिएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, पेड इनटू बैंक टू ओपन अ करेंट अकाउंट। भाई 1 लाख रुपए पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट कर दो डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 में कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि पैसा उसने पेमेंट किया है, पैसा हमारे पास से गया है। कितना रुपए, 1 लाख रुपए। तो डेबिट और क्रेडिट में 1 लाख रुपए आ जाएगा। फिर 2.5 लाख रुपए क्या है, परचेज 10 कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, 2.5 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको समझ में आ चुका है। कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर एसेट्स होता है, तो कंप्यूटर को कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चेक से पेमेंट करते हैं तो सर ये होगा टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का पेमेंट कर रहे हैं सर, 2.5 लाख रुपए, दैट इज 2,50,000, 2,50,000। आई होप इट इज क्लियर। फिर आते हैं बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितिका। रितिका से सर 60,000 रुपए का गुड्स खरीदा है। बॉट मतलब परचेज होता है सर, और उधार खरीदा है तभी उसका नाम दिया हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए, 60,000 एंड टू रितिका आ जाएगा। ओके, कितने रुपए, 60,000। नरेशन वगैरह आप खुद लिखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। कैश सेल्स दिया है 30,000 रुपए का, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, दैट इज 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7th पर आते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू करिश्मा ऑन क्रेडिट 25,000। तो क्रेडिट पे करिश्मा को बेचा है, नाम अच्छा लिख रहे हैं ये लोग, तो करिश्मा अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25,000। जब हम कोई बुक लिखते हैं ना तो नाम ही नहीं मिलता है भाई, इतना क्या लिखा, सोल्ड है ये, हाँ कितने सारे नाम। मैं जब क्वेश्चन बनाता हूं ना तो फिर नाम ही नहीं मिलते हैं, तो ऐसे ही नाम याद आते हैं। टू सेल्स अकाउंट 25,000। 8th ट्रांजेक्शन पर आते हैं। 30,000 रुपए अमाउंट है। कैश पेड टू मानसी ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या हुआ सर, ये समझाइए। देखिए मुझे लगता है ऑन अकाउंट का मतलब बैंक से पेमेंट किया है उसने, है ना, पर यहां भाई लिख दिया कैश पेड करा है, ठीक है।
तो हम कैश ही मानेंगे कि उसने कैश दिया है वास्तव में। तो मानसी अकाउंट को कर दो डेबिट में, मानसी अकाउंट डेबिट, और 2 में कैश अकाउंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि सर वो लिख रहा है ना कि भाई कैश पेड किया है हमने, ठीक है। कितने रुपए? 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। नरेशन वगैरह प्लीज आप लिखेंगे। फिर 2,000 रुपए का क्या है भाई? गुड्स रिटर्न टू रितिका। रितिका को 2 मतलब परचेज रिटर्न हो गया, तो रितिका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रितिकाज अकाउंट डेबिट 2 में आ जाएगा। अब मैं शॉर्ट में लिखूं तो भी चलेगा, है ना, परचेज रिटर्न 2,000 रुपए, क्योंकि अब आप समझदार हो गए ना। फिर स्टेशनरी परचेज फॉर कैश सर आप और शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख की, कितने तारीख की बात है भाई? 15 तारीख की, 15 मार्च। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में कैश आ जाएगा, 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए आएंगे सर? ये है 3,000 रुपए। क्लासरूम में लाइव होते तो आप लोग जरूर अमाउंट बोलते जाते। फिर नेक्स्ट है पेड स्टेशनरी हो गया, हाँ सर। पेड वेजेस 1000, तो 15 के बाद है 16 तारीख, 16 मार्च। सर वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट कर देते हैं, 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए हो जाएगा सर? 1000 रुपीज। उसके बाद आते हैं गुड्स रिटर्न बाय करिश्मा। बाय मतलब सेल्स रिटर्न है सर ये, 16 के बाद 18 तारीख और अमाउंट 2000 रुपए। तो यहाँ 18 मार्च लिख देता हूं मैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना? 2000 रुपए। और बाय करिश्मा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करिश्मा या करिश्मा, जो भी पढ़े आप इसको, करिश्माज अकाउंट 2000 रुपए। क्लियर है? फिर भाई 28,000 रुपए का क्या दिया है? चेक गिवन टू रितिका। रितिका को हमने 28,000 रुपए का चेक दे दिया है। 18 के बाद 20 मार्च है। डेट वगैरह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रितिका अकाउंट को कर दीजिए डेबिट में, तो रितिकाज अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और 2 में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 28,000, 28,000। चेक गिवन टू रितिका हो गया 28,000 रुपए। 15,000 रुपए का क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम करिश्मा ऑन अकाउंट। 15,000 रुपए कैश मिला है उससे, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख है 22, तो 22 तारीख को पैसा मिला, तो एंट्री कर दो भाई। कैश जब मिलता है तो कैश को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू। गिवर का नाम क्या है? करिश्माज या वॉट एवर द नेम। कितने रुपए मिले हैं सर हमको? 15,000 रुपए मिले हैं। आप लोग रजिस्टर में लिखते जाइए, पूरी जनरल एंट्री होगी, पूरा कोर्स कराऊंगा मैं, चिंता की बात नहीं है। फिर 4,000 रुपए कैश, ये हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, कोई दिक्कत नहीं है। 22 के बाद 24 तारीख को आइए, इंश्योरेंस प्रीमियम को कर दीजिए डेबिट में, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। 2 में क्या आ जाएगा सर? 2 में आ जाएगा 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए? 4,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। चेक रिसीव फ्रॉम करिश्मा 8,000, तो चेक मिला है, चेक को बैंक में जमा करने के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो अब ये मान लें कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गए हम, अब चेक इन हैंड लिखें कि क्या करें? 26 तारीख, अरे बैंक में सीधा जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, भाई वो चेक मिला है, आगे बोला नहीं है कब जमा करेंगे, तो क्या ये खाते में नहीं जाएगा क्या पैसा? कभी तो जाएगा ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू करिश्मा। करिश्मा कितने रुपए? 8,000 रुपए। चेक इन हैंड लिखेंगे तो भी सही है, कोई इशू नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे तो भी सही है। फिर रेंट पेड बाय चेक 3,000 रुपए, 27 तारीख को। एंट्री क्या बन रही है भाई? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पे कर रहे हैं ना, इसलिए टू बैंक अकाउंट लिख रहा हूं मैं, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? दैट इज 3,000। राइटिंग पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि समझ में आना चाहिए, वो आवाज से भी समझ में आएगा, है ना।
फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मीना ट्रेडर्स 20,000 रुपए, 28 के बाद 29 तारीख को ट्रांजेक्शन है ये, 29 मार्च को, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट और 2 में आ जाएगा मीना ट्रेडर्स। ठीक है, अमाउंट कितना है सर? दिस इज 20,000, दिस इज ऑल्सो 20,000। ओके, फिर 20 तारीख हो गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मीना ट्रेडर्स 14, आखिरी कैश सेल्स 14,000 रुपए 30 तारीख को, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? कैश सेल्स है तो पैसा हमारे पास आया है तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, 2 में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। देखिए जनरल एंट्री में मुझे डबल मेहनत पड़ गई, मैंने पहले पुरानी किताब से भी पढ़ाया समझाने के लिए, फिर नई से भी पढ़ा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्या क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करवाऊं स्क्रीन पर? जरूरत नहीं है सर, हमारे पास बुक है। भाई बुक है तभी तो आप पढ़ रहे हैं ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सर ये होमवर्क दे दीजिए। अरे नहीं, मैं करवा देता हूँ 12वां। सर प्लीज होमवर्क दे दीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे नहीं बनेगा सर, हम बीकॉम के बच्चे हैं। देखो भाई ऐसा झंझट होगी फिर बाद में मेरे लिए, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, है ना। बाद में आप कहोगे कि सर आपने फीस ले लिया है और आप पूरे क्वेश्चन करवा नहीं रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट आप कहेंगे सर फिर तो आप ऐसे ही हर चैप्टर में हमको होमवर्क दे दिया करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 92,000। बैंक में जमा किया है 60,000 रुपए, सेकेंड ट्रांजेक्शन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है भाई ये? 60,000। परचेज गुड्स फॉर कैश है तीसरा वाला, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए भाई? 40,000 रुपए। अगेन दिस इज 40,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20,000 रुपए का है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमानी था, तो अब क्या करें? इसके पहले वाला हिमानी था तो कुछ नहीं है, ये 40 सही है, यहाँ पे हिमानी लिख देना है बस। ठीक है, हिमानीज अकाउंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन पर आते हैं, and this is purchase for cash 20,000 rupees, so you just need to record it, purchase account debit हो जाएगा, और यहाँ पे to cash account लिखेंगे, to cash account, and that is 20,000. this is also 20,000. फिर 4,000 रुपए रिटर्न गुड्स टू हिमानी है, 2 मतलब परचेज रिटर्न होता है, तो हिमानी को कर दीजिए डेबिट में, तो हो जाएगा हिमानीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दैट इज 4,000, और 2 में आ जाएगा, भाई शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, 4,000। आपको पीआर समझ में नहीं आया तो बोल तो रहा हूं ना, सुन तो रहे ना। ओके, फिर 20,000 रुपए रिटर्न गुड्स टू हिमानी हो गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपए, दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर 6, तो पैसा आ रहा है हमारे पास, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 4,000 के बाद 20,000 दिया है, तो 20,000 रुपए हो जाएगा। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। 36,000 चेक गिवन टू हिमानी, हिमानी को हम अगला, भाई मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ है ना, 14 तारीख डाल देता हूँ। हिमानीज अकाउंट डेबिट, हिमानीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने तारीख? 20 के बाद है 36,000 रुपए, और हमने दिया है चेक, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। चेक से जब भी कोई पेमेंट करते हैं बैंक को क्रेडिट कर देंगे, दैट इज 36,000। फिर गुड्स सोल्ड टू मेसर्स गोयल ट्रेडर्स 3.5 लाख रुपए का, कितने तारीख की बात है? 17 तारीख की। गोयल ट्रेडर्स को बेचा है, तो एंट्री कर दो गोयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए? जो भी दिया हो भाई, टू सेल्स अकाउंट, दैट इज 17,000। फिर
ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं 19 तारीख को, ठीक है। तो ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अरे यार सीधी बात है ना, ड्राइंग्स माना जाएगा सर, ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा भाई, बैंक से पैसे निकाले हैं तो टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए आएगा, कितने 2000 रुपए। सर ये 17,000 था, हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? सर ये गोयल ट्रेडर्स को जो बेचा था हमने, ये 17,000 कहाँ से लिखा है? 36 के बाद 3.5 है सर, आप नींद में हैं, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नींद इन द सेंस मतलब दीज आर वेरी इजी एंट्री, जहां पे मैं कॉन्शियस माइंड से सॉल्व कर दूंगा भाई, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मतलब कि यहाँ पे था 2000 रुपए, और मैं इन एंट्रीज को करते समय क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत आसान है। फिर क्या है, ड्रॉ हो गया। गोयल ट्रेडर्स ने गुड्स को रिटर्न कर दिया है भाई 3500 रुपए में, 21 तारीख की एंट्री है। तो चलो गुड्स को रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय लिखा है क्या, हमने बेचा था उसने रिटर्न करा है, तो ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गोयल ब्रदर्स, ओके, गोयल ट्रेडर्स या ब्रदर्स जो भी है। अमाउंट कितना दिया है सर, दिस इज 3500, 3500, ओके। फिर 20,000 का अगला अमाउंट है, बैंक में पैसे जमा किए हैं 22 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है। 22 तारीख को चलिए 22 मार्च बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में कैश अकाउंट आ जाएगा। कितने रुपए, कितने जमा कर रहे हैं सर, 20,000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए डेबिट में और 20,000 रुपए क्रेडिट में, ओके। 22 तारीख के बाद सर 26 को चेक रिसीव फ्रॉम गोयल ट्रेडर्स 31,500। सर पिछले वाले क्वेश्चन में चेक मिला था तो आपने उसको बैंक में जमा कर दिया था, मतलब माना था। यहाँ पे क्या करें, चलो जमा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू में गोयल ट्रेडर्स आ जाएगा। इट इज अज्यूम दैट कि वो जो चेक मिला है हमने उसको बैंक में जमा कर दिया है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ लफड़ा नहीं लग रहा है 31,500 का, ठीक है, 31,500। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, 2000 रुपए गुड्स गिवन है चैरिटी। कितने तारीख की बात है, 28 तारीख। चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ओके। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुड्स हमारा जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट, गुड्स को जब भी कम करेंगे तो इसी तरीके से लिखते हैं, अमाउंट जितना भी दिया है वो लिख दीजिए। नेक्स्ट रेंट पे कर, अगली एंट्री बहुत आसान है भाई। 29 तारीख को आइए, रेंट दे रहे हैं 3,000 रुपए, एंट्री क्या बनेगी सर, वेरी इजी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000। फिर सैलरी पेड है 30 मार्च को, तो उसकी एंट्री क्या होगी सर, वेरी इजी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 7,000, ओके। फिर सर आखिरी ट्रांजेक्शन है ऑफिस मशीन परचेज फॉर कैश, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दो, दैट इज 31 मार्च। फिर आप कहेंगे सर आपने किसी भी एंट्री में टोटल नहीं कराया, भाई ये कैलकुलेटर खरीद लो, 120 या 140 रुपए का आता है और खुद से टोटल करो आप, है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी बीकॉम में कैलकुलेटर तो खरीदना ही पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, that is 3,000 rupees debit, 3,000 rupees credit। आई एम वेरी हैप्पी, लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म। मतलब जनरल एंट्री में आगे मुझे डर नहीं लगता क्वेश्चनों से, है ना, पर बोरिंग लगते हैं भाई ये बार बार पढ़ाना, एंड आगे के चैप्टरों में और मजा आएगा, वहां पे दिक्कत नहीं आ रही है, ये जनरल एंट्री लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है।
कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं। देखिए वैसे तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था भाई, ओपनिंग एंट्रीज में सारी एसेट्स को डेबिट कर देना है, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देना है। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो वो गुडविल कहलाएगा, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल कहलाता है। क्लियर है? तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिए हैं, मतलब ये एक मजाक है जो आपको यहाँ पे करना है। तो आइए करते हैं भाई, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा। मजाक करना इन द सेंस ये बहुत आसान है, बस लिखना है आपको। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट लिखो, तो कैश इन हैंड अकाउंट PR, ठीक है। कितने रुपए का दिया है? 2000 रुपए। फिर क्या दिया है? कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ये ओपनिंग एंट्रीज होती हैं, ठीक है। कोई भी ओपनिंग एंट्री के बारे में थोड़ा बताऊं, चलिए बताता हूं। जब मैं CA के दौरान अपनी आर्टिकलशिप कर रहा था तो रियल में मैं इसको कैसे फेस करा भाई, जब किसी भी कंपनी का काम एक फाइनेंशियल ईयर का खत्म होता है तो अगले साल जब हम उसकी एंट्री शुरू करेंगे टैली में ही या कहीं भी, तो वो अगले साल आप फाइनेंशियल ईयर डालोगे उसमें, तो ये सारे बैलेंसेस को आपको ओपनिंग दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट वैसे तो वो ले लेते हैं जनरली, बट आपको ओपनिंग एंट्रीज वहां पे करनी पड़ती हैं। इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000 रुपए। फिर डेटर्स 10,000 रुपए, डेटर्स के बाद क्या आता है भाई? फर्नीचर भी एसेट होता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 10,000। भाई अमाउंट में गलती नहीं होना चाहिए, फर्नीचर लिख चुके हैं सर, दैट इज 20,000, ओके। मशीनरी 20,000। कौन से जन्म की सजा दे रहा है ये राइटर? कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, फिर भी करना पड़ रहा है हमको। मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दैट इज 20,000 अगेन। एंड प्लांट अकाउंट डेबिट 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000। भाई एक काम करना, एक यहाँ पर जगह छोड़ना, चाहे गुडविल आए चाहे लिखने के लिए अगर गुडविल आती है तो, ठीक है। अब यहां से क्रेडिट बैलेंसेस लिखना शुरू करो। 2 में आ जाओ, तो 2 में लिखोगे क्रेडिटर्स, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स में सबसे पहले दिया है आपको 20,000 रुपए, ओके। फिर ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल 10,000 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा 2। बिल्स पेबल को शॉर्टकट पे BP लिखता हूं मैं, ऐसा रियल में भी लिखते हैं। फिर लोन 8,000 रुपए, तो 2 लोन आ जाएगा 8,000। और कैपिटल 40,000। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है सर, कैपिटल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000, अब कौन सी बात है? देखो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 20, 10, 30, 40, 70 और 8, 78,000 है ना। तो डेबिट में तो बहुत सारी चीजें दी हैं भाई। डेबिट का टोटल 40, 10, 50, 2, 52, 2, 54, 10, 64 और 20, 84 और 20, ये सीधा हो गया भाई 104, 114, 78 इधर आ रहा है। अब क्या होगा? करना क्या है इसमें? आंसर कुछ दिया नहीं है सर, आप फंस गए, आपको एंट्री करना आता नहीं है, आप झूठ बोलते हैं हमसे। भाई ऐसा नहीं है, देखो एक कैपिटल तो यहाँ ऑलरेडी दे दिया, अब जो भी बैलेंस बचेगा ना वो क्रेडिट में ही बच रहा है, तो उसको अगेन आप कैपिटल ही लिखो, दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके। ओपनिंग एंट्री में दोनों तरफ का टोटल होना चाहिए बराबर, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा। आप कहेंगे सर कितना बचेगा, एक बार फिर से बताइए सर, कहीं आपने गलत अमाउंट तो नहीं लिखा है? 40 और 8 और 10 और 20, तो 40, 20, 60, 10, 70, 78, 78,000 यहाँ का टोटल आ रहा है। सर यहाँ की अमाउंट चेक कर लें एक बार, ठीक है। 2, 4, 2, 6, 10, 6, 16, 2, 18, 18, 10, 28 और 20 कितने? 48, 68 से, अरे सर बराबर था, दोनों तरफ का टोटल बराबर है। तो सर आप परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। सर यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बच रहा है, लो
दोनों तरफ का टोटल बराबर था। ओके, नरेशन लिख देना, बीइंग ओपनिंग एंट्रीज आर मेड, मतलब ओपनिंग एंट्री किया, क्वेश्चन खत्म। अगर कहीं बैलेंस बचता डेबिट में तो यहाँ पर हम लिखते गुडविल, और अगर क्रेडिट में बचता तो अगेन एक नई कैपिटल करके लिख देते। मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता हूँ क्योंकि मुझे अकाउंट्स आती है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं एंड कुछ अलग लग रहा है ये क्वेश्चन 14, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो देखो भाई, डिस्काउंट के बारे में बेसिक मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी 2 मिनट यहीं बता देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट एक तरीके का लालच होता है जो बिजनेसमैन के द्वारा दिया जाता है। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसको सिर्फ घटाते हैं, मतलब परसेंटेज निकालेंगे बस, जैसे 10% हो गया। कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं ऑलवेज विद कैश और बैंक, जहां कैश है वहीं लिखेंगे, जैसे डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, तो ऑलवेज विद कैश या बैंक, है ना। सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। कैसे करते हैं, पहले कोई भी आपको एमआरपी दिया होता है या ट्रांजेक्शन वैल्यू मान लो दिया है 10,000 रुपए, तो पहले आपको उसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटाना पड़ता है, फिर जो अमाउंट बचेगा उस पर, सपोज 10,000 ट्रेड डिस्काउंट था तो 1000 घटा देंगे तो 9,000 बचेगा। अब इस 9,000 का आपको कैश डिस्काउंट इस अमाउंट पर निकालते हैं, बस यही टेक्निकल था। आप कहेंगे सर ये बच्चों वाली चीजें हैं, 11th में पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। चलिए, लेकिन सुनिए, अभी आप जिस स्टेज में पढ़ रहे हैं ना, हालांकि मैं बताऊं सच्चाई, रियलिटी थोड़ा सा बता देता हूं भाई। आप अभी जो 11th और 12th पास करके आए हैं ना, ठीक है, आपको बुरा जरूर लगेगा, बट आपने कोविड के दौरान पढ़ाई किया है, वो है ना घर पे, और आप ऐसे ही पास हो गए होंगे। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं, बट कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि अरे हमको मालूम है कैसे पास हुए हो। खैर चलिए, ये इसको अन्यथा नहीं लेना है, इट वॉज जस्ट जोक। बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन को पर आते हैं, मतलब आपका रियल टेस्ट तो हुआ ही नहीं है, आपके 11th 12th उसमें दोनों में खासकर जब आप 12th का पेपर दिए होंगे ऐसे ही पास हो गए होंगे आप कई जगहों पे, ठीक है। Bought goods from Dinesh for 3,000 at 10% TD, 2% CD and paid 50% cash immediately। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बॉट मतलब परचेज, है ना, तो हम पहली एंट्री लिख दें भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब 2 में क्या आ जाएगा, 2 में कैश अकाउंट आएगा, तो कैश अकाउंट लिखते हैं। फिर 2 में डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा, डिस्काउंट मैंने बोला था कि साथ में ही लिखते हैं, कैश डिस्काउंट, है ना। फिर उसने बोला है पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली, भाई मतलब पेड 50%, मतलब 50% पैसा नहीं दिया है, उधार हो गया है, तो टू दिनेश अकाउंट भी यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पैसा हो गया है उधार। क्लियर हो गया। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिए 3,000 का 10% 300 घटा देंगे तो 2,700 रुपए बचेगा। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ रहा है। तो 2,700 रुपए का आधा पैसा मतलब 1,350 रुपए नहीं दिया है। समझ में आ रहा है। आप कहेंगे नहीं सर नहीं आ रहा है, यहां समझ गए ध्यान से। ट्रांजेक्शन को यहां से समझते हैं। 3,000 रुपीज था, सबसे पहले आपको उसमें से माइनस करना है 10% TD ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना बचेगा 2,700 रुपए। क्वेश्चन में बोला है पेड हाफ द अमाउंट कैश, मतलब आधा पैसा नहीं दिया, मतलब 1,350 रुपए नहीं दिया, तो जो नहीं दिया वो दिनेश के नाम के आगे लिख दीजिए। ओके, अब जो दिया है सर 1,350 रुपए कैश, उसी पर हम निकालेंगे दैट इज कौन सा, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जितना पेमेंट करते हैं उसी पे निकालेंगे, तो 1,350 रुपए का 2% डिस्काउंट है, मतलब 27 रुपए आएगा। तो 1,350 में 27 रुपए घटा दो। मैं सही बताऊं मुझे ऐसे घटाना भूल गया है, मैं डायरेक्ट घटाता हूं, तो 20 घटाऊंगा 30 और 1,323 रुपए। ओके, यही सही होना चाहिए। तो दैट वुड बी द कैश अमाउंट, दैट वुड बी द डिस्काउंट अमाउंट। आई होप इट इज क्लियर। तो भाई कैश अकाउंट में 1,323 रुपए, डिस्काउंट में 27 रुपए, सब कुछ समझा दिया है मैंने कहां से आया है। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो लेक्चर्स में ये सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। बी, तो गुड्स सोल्ड फॉर 8,000 एट 10% TD, 3% CD फॉर कैश सोल्ड किया है, तो ये वाली एंट्री आसान है। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर डिस्काउंट को भी डेबिट करिए। ओके,
तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स है, 8000 का 10% घटा कर लिखना है। 8000 का 10% 800 घटाएंगे तो 7200 रुपए बचेगा। 7200 का 3% निकालना है और 3% कितना हो जाएगा, 216 रुपए। आप कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे निकाल लेते हो? भाई देखो 72 में मैंने 3 का गुणा कर दिया, वही 3% होगा, है ना। तो 72 में 3 का गुणा कर दिया मैंने 210, 2 में 3 का किया 6, 216। अब 7200 में 216 घटा दो तो 200 में 200 कैंसिल, 7000 बचा। 7000 में 16 घटाना है भाई तो कितना आएगा, 6984। भाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ, गलत होना तो आप सही कर लेना, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास और ये वीडियोस मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सी ट्रांजेक्शन। बहुत ही आसान है। Goods sold costing 6000 to Ashok and Company issued invoice 20% above the cost and allow 10% TD। टेंशन की जरूरत नहीं है। पहले सोल्ड है और अशोक को बेचा है तो एंट्री लिख दो भाई, ठीक है। तो अशोक अकाउंट डेबिट, ये पिछली बुक में भी था ये क्वेश्चन, अशोक अकाउंट डेबिट। सुनिए मैं बीबीए भी पढ़ाता हूँ, एमबीए भी पढ़ाता हूँ, है ना, वहां पर हर जगह ये क्वेश्चन मुझे मिला है। तो सेम यही है भाई, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख दो आप, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। अब क्या होगा, 6000 रुपए का गुड्स है, 20। अब इसकी कैलकुलेशन अलग से सिखा देता हूं। क्या आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ध्यान से सुनिए। 2009 में मैंने जब बीबीए पढ़ाना, 2009 में मेरा जब ग्रेजुएशन हो गया था, मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था, उस समय से ही मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता पढ़ने के दौरान, मुझे तो मिला नहीं था, याद नहीं है, बट मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था और इस एंट्री को, और बिल्कुल आसानी से मैंने कैसे किया था देखिएगा भाई। मैंने क्या किया, 6000 रुपए का गुड्स था, देखो 20% अबव कॉस्ट पर बेचा है तो 6000 का 20% होगा 1200 रुपए, ठीक है। फिर बात तो हमारा सेल प्राइस 7200 रुपए आ गया। अब इसको 10% रेट डिस्काउंट पर बेचा है तो 72 का 10% 720 घटा दो। 72 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, ये रात को दिमाग क्यों लगवाते हो, मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ 800 घटा देता हूँ तो 64 और 80 जोड़ दो, 6480 आएगा, ठीक है। दैट वुड बी द फाइनल अमाउंट ऑफ सेल्स एग्जैक्ट। तो यही है, बस यही लिखना है आपको। कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वापस वीडियो को बैक करके देखिए, 6480, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एंट्रीज ऑफ टिपिकल ट्रांजैक्शंस, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी ट्रांजैक्शन लाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 कितना भी कठिन हो हम सबको सॉल्व कर लेंगे। तो बॉट गुड्स, सॉरी 15 में पहला है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है सर, डिस्ट्रॉयड है मतलब लॉस हो गया है तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 में आ जाएगा सर परचेज अकाउंट। परचेज क्यों सर, हमें पता है कि लॉस हो गया है 500 रुपए। सर दूसरा ट्रांजैक्शन बताइए, पेड 2500 रुपए कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सर कितना आसान है, मशीनरी को इंस्टॉलेशन पे खर्च कर रहे हैं सर तो एसेट्स में ही जुड़ जाएगा तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए जो भी पे करा है दैट इज 2500। और इसकी नरेशन में लिख दीजिएगा पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स परमात्मा शरण एंड सन्स फॉर अकाउंट ऑन अकाउंट गुड्स खरीदा है भाई, परचेस टू बैंक लिखो ना 7500 रुपए, सीधा सीधी बात है। तो परचेज कर रहे हैं हम और चेक इशू किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। अमाउंट कितना हो जाएगा 7500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 6000 टू मिसेस कालू सन्स एट इनवॉइस प्राइस 10% अबव कॉस्ट लेस 5% टीडी। डी वाले की सर क्या हो, इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे सर, वेरी इजी है। क्वेश्चन में नाम दिया है सर कालू एंड सन्स, ओके, और सोल्ड है
कैश के बारे में बोला नहीं है, तो पहले तो एंट्री बना लो भाई, कालू एंड सन्स अकाउंट डेबिट, कालू एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, टू सेल्स अकाउंट, पहले जनरल एंट्री बना दो। कितने रुपए सर? ये आएगा 6000 रुपए। 6000 का यहाँ नीचे सर कैलकुलेशन दिखा दीजिए, हम बच्चे हैं अभी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है सर, दिखा देता हूं मैं। 6000 रुपीज, ठीक है। 10% का डिस्काउंट एबव कॉस्ट मतलब 600, तो सर ये हो जाएगा 6600 रुपए। फिर सर 5% का डिस्काउंट घटाना है, तो इसका 5% सर होगा 330 रुपए। 6600 में 300 घटाएंगे तो सर 63 बचेगा, 30 और घटा दो तो 6270 बचेगा सर। यही आंसर है, बिल्कुल हो सकता है ये, तो यही लिख दो फिर 6270। देखो भाई एक चीज क्लियर बता दो मैं, हो सकता है घटाने में, अमाउंट कैलकुलेशन में मैं कोई मिस्टेक कर दूं, इंप्रूव कर लेना आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक ही पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।